क्या चल रहा था? क्लास 10th का बायोलॉजी, और हम लोग पढ़ रहे हैं मानव में पाचन। कुछ कुछ इसका क्वेश्चन हम लोग कुछ चोरी कर चुके हैं। अब जो है यहाँ से शुरू करना है। जैसे इसका 5 पार्ट होता है ना पाचन का, क्या क्या पाचन का पार्ट है? सबसे पहले होगा अंतग्रहण, है ना। फिर क्या होगा? पाचन। फिर क्या होगा? अवशोषण। फिर क्या होगा? स्वांगीकरण। फिर क्या होगा? उत्सर्जन या विसर्जन, है ना। उत्सर्जन या विसर्जन, 5 ही ये स्टेप है इसका पाचन का। अंतग्रहण में हम लोग पढ़ लिए कि खाना को खाए, अंदर लिए, और अंदर लेने के पश्चात अब क्या होगा? खाना का पाचन होगा। खाना का पाचन पूर्ण रूप से हम लोग छोटी आंत में कंप्लीट किए, कर लिए। छोटी आंत में कंप्लीट हो गया। छोटी आंत में खाना अब जो है वहां पे पचना उसका है नहीं, अब उसके आगे नहीं पचेगा। यानी कि अब खाना का क्या होगा? अवशोषण। अब खाना का अवशोषण करेंगे। खाना का अवशोषण जब हो जाएगा उसके बाद उसका स्वांगीकरण होगा, और जस्ट बाद उसका उत्सर्जन हो जाएगा। ये 5 ही स्टेप होता है। यहाँ खाना का तुम्हारा पाचन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग कुछ दूसरा क्या, ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। ये क्या है? मुख गुहा, है ना। ये क्या है? ग्रास नली। ये क्या है? ये है अमाशय। ये क्या है? छोटी आंत। ये क्या है? अवशेषी अंग है जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स, है ना। इसके बाद अपेंडिक्स जहां से जुड़ा होता है वहीं से हम लोग बड़ी आंत का शुरू होता है। ये हो गया बड़ी आंत। हालांकि कई बार ये हो चुका है ना। इसमें ग्रंथि भी है, लार ग्रंथि। यहाँ पे लार ग्रंथि था। यहाँ पे क्या है? ये है यकृत, और यहाँ पे एक और है, अग्न्याशय। ठीक है, एक बार फिर से रिव्यू देते हैं। देखो, मुख गुहा में भोजन जाएगा और वहां पे लार क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देगा। आगे बढ़ेंगे, खाना लेकर के जब ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। खाना आगे बढ़ा, खाना कहाँ आ गया? अमाशय में। अमाशय में 3 प्रकार का एंजाइम्स निकलेगा। कौन कौन सा एंजाइम निकलेगा? HCl निकलेगा, पेप्सिन निकलेगा, और श्लेष्मा निकलेगा। एंजाइम्स यहाँ पे जो काम करेगा अपना, जैसे HCl का काम है कीटाणु को मार देता है, या फिर उसके अलावा वो खाना को अम्लीय बना देता है, ये इसका काम था। इसके बाद पेप्सिन है। पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, फिर हम लोग इसमें श्लेष्मा है। श्लेष्मा का क्या काम है? तो श्लेष्मा जो है एक कवर बना के रखता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, खाना आगे बढ़ेगा, जाएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत में खाना जो है आने से पहले यहाँ यकृत से एक रस निकलेगा जिसको यकृत रस, यानी कि उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? पीत रस। और पीत रस जो है क्षारीय होता है, वो खाना को क्या कर देगा? क्षारीय। यहां से अग्न्याशय से निकलेगा अग्न्याशय रस, और वो 3 रस निकलेगा। कौन कौन सा निकलेगा? एमाइलेज, लाइपेज, और टेप्सिन, ट्रिप्सिन। और अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे रेनिन भी निकलता है अमाशय में। ठीक है ना, अमाशय में रेनिन भी निकलता है।
आमाशय में रेनिन निकलने का मतलब है, देखो बच्चा जो होता है ना, बच्चा में दूध का माने ज्यादा जरूरत होता है, तो बच्चों को क्या होता है, जब बच्चा को ज्यादा दूध का जरूरत है तो उसमें रेनिन ज्यादा निकलेगा, क्योंकि दूध का पाचन कौन करेगा, रेनिन करेगा। अब जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो, तुम्हारा रेनिन तुम्हारे शरीर में निकलना, एंजाइम्स कम हो जाता है, इसीलिए बूढ़े लोगों को बोला जाता है कि दूध मत दिया करो, क्योंकि उसको दूध नहीं पचेगा। आ रही बात समझ में? तो बूढ़ा को दूध काहे नहीं पचता है, क्योंकि पचने वाला एंजाइम ओकरे अंदर नहीं है ना। हम लोग को दूध जो है कम पचेगा, बच्चा को ज्यादा दूध पचता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो दूध पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन, वो उसके अंदर ज्यादा निकलता है, हम लोग के अंदर बहुत कम निकलता है या फिर नहीं भी निकलता है। ठीक है, तो दूध नहीं पचता शरीर में, ये यहीं पे है, पर उसका हम लोग का है नहीं, इसीलिए उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिए। हम लोग बढ़ जाएंगे छोटी आंत में, और छोटी आंत में खाना का क्या हो जाएगा, पूर्ण पाचन हो जाएगा, और वहां पे खाना का अवशोषण भी होता है ना। बढ़ेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या कहता है। देखो क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत, क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत। छोटी आंत के आंतरिक स्तर, आंतरिक दीवार, ठीक है, आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्ध निकले होते हैं। छोटी आंत जो होता है, ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत को अगर तुम, ये छोटी आंत का मान लो पाइप है, ये मान लो छोटी आंत का पाइप है, ठीक है, ये मान लो छोटी आंत का पाइप है। इस पाइप में क्या होगा, ऐसे ऐसे निकला होता है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है, अंगुली जैसी प्रवर्ध है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घरोम। और दीर्घरोम क्या करता है, दीर्घरोम का काम क्या है, तो ये अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देता है। अब कहने का अर्थ क्या है सर, कि अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देता है मीन्स क्या, जैसे एक तुम धागा लो, इतना बड़ा तुमको धागा दे दिए, मान लो ये 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की दूरी था, और धागा तुम मापा तो 5 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं। अब तुमको एक धागा और दिए, और बोले इसको तुम जिग जैग करके भी ले जा सकते हो। अब तुम क्या किए हो, ये धागा लिया और इस धागा को जिग जैग करके ले गया। अब बताओ, ये धागा की लंबाई अभी भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, कि धागा का लंबाई ज्यादा होगा, धागा का लंबाई ज्यादा होगा। तो यहां भी तुम जिग जैग देख रहे हो, ये जो ऐसे ऐसे किया हुआ है, ये जिग जैग ये दर्शाता है कि उसका क्षेत्र बढ़ा देगा। जैसे इतना बड़ा स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को तुम इतना में ले आते हो, तो वो जो इतना में ले आते हो, तो उसको तीरेगा तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो बहुत बड़ा चीज को छोटा में वो हटा दिया है, तो वही हो गया। क्या कहते हैं इसको, कहता है कि अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देता है, क्योंकि वो रुकता नहीं है। छोटी आंत में भोजन रुकेगा नहीं ना, भोजन जो है चलते जाता है, वो जो कायम रूप है, जो लुगदी है, वो चलते चलता है, और उसी में से तुमको अवशोषण करना होता है। ऐसा नहीं कि वहां पे रुक जाएगा खाना, या फिर जो भी तुम्हारा अवशोषण का पार्ट है, वो रुकेगा नहीं, वो चलते रहता है। तो वो सतही क्षेत्र उसका बढ़ा दिया है, जिसके कारण ज्यादा दूर तक चलना पड़ेगा, तो अवशोषण आराम से हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यही काम होता है इसका। तो अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं, ताकि जल्द से जल्द पचे हुए भोजन का अवशोषण हो सके। बात समझ में आया? आपसे पूछा जाएगा कि दीर्घरोम का कार्य क्या है, क्या जवाब देना? अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देता है ना। तो वो सतही क्षेत्र क्यों बढ़ा देता है? ताकि भोजन जल्दी से जल्दी क्या हो सके, अवशोषण हो सके पचे हुए भोजन का। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो कहिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, बोलिएगा। ठीक है, एक बार और। हमने कहा कि छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्ध होते हैं, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्ध होते हैं, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। अब दीर्घरोम का काम क्या है कि ये अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देता है। इस वर्ड का हम अर्थ बताएं
कि जब किसी चीज को तुम इतना बड़ा चीज को तुम छोटा करके रखोगे तो वो चीजों को ज्यादा वहां पे घेरा हुआ है ना, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पे धागा लिए, एक धागा इतना बड़ा है और एक धागा इतना में ही जिग जैग करके लिए, तो तुम देख करके कहती हो सर ये जो है इसमें धागा ज्यादा है। धागा क्या इसमें ज्यादा है, इसमें धागा ज्यादा है। इसका मतलब है अगर हम पानी को यहां से भेजना शुरू करें तो ऐसे करके इसको जाने में ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा क्षेत्र उसको चलना पड़ेगा, है ना। अगर इस धागा को हम, चलो इस धागा को जो है हम चेंज कर देते हैं पाइप में, किसमें, पाइप में। हम पानी यहां से यहां डाले इस पाइप में, ये भी पाइप है। अब बताइए इस पाइप में जब डाले और ये भी पाइप है, इसमें भी जिग जैग करके पानी को जाना है, जिग जैग करके पानी को जाना है। अब बताओ ज्यादा समय किसमें लगेगा जाने, जिग जैग में। क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो जगह भी तो ज्यादा है, क्षेत्र भी तो ज्यादा है। अब उसको जब तीरोगे ना, जब यही चीज को तुम तीरोगे तो तुम पाओगे कि ये जो है यहां से यहां तक लंबा है, तो इतना दूर तक तिराएगा। जब तिराएगा तो वो दूरी बढ़ेगा ना, तो पानी जाने में समय भी तो ज्यादा लगेगा। अब यही कह रहे हैं यहाँ पे, जिग जैग का क्या मतलब है, ये जो अंगुली जैसा प्रवर्ध है इसको क्यों रखा जाता है, ताकि अवशोषण में उसको समय ज्यादा लगे और वो चीजों को जल्दी जल्दी अपना काम कर ले, है ना, अवशोषित कर ले। अब जब पाइप खुला छोड़ देंगे तो यहाँ तुरंत निकल जाएगा, यहाँ कार्बोहाइड्रेट बाहर, है कि नहीं, प्रोटीन नहीं चल लोग, इसीलिए वो चीज है। बात समझ में आया, टाइम नहीं ना देगा, बढ़ जाए तो बोलिएगा। आगे कहता है दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। ये दीर्घरोम जो दिख रहा है ना, इस दीर्घरोम के अंदर, इस दीर्घरोम के अंदर अगर हम आपको काट के दिखाएं तो इस दीर्घरोम के अंदर जो है रुधिर ले जाने वाला क्या होता है, नस होता है, पतला पतला केशिकाएं होती है ना। ये क्या करता है, रुधिर वाहिकाएं की बहुतायत होती है। रुधिर वाहिका, केशिका जिसको कहते हैं, वो होता है। उसका क्या काम है सर, तो अवशोषण तुम किए हो तो अवशोषण वो करके कहां से कैसे ले जाएगा, तो वो ब्लड के सहारे पूरे शरीर में देगा, है ना। तो ये ब्लड जो है, इसके अंदर ब्लड होता है और इस ब्लड इसको जैसे अवशोषित किया, ये कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल्स जो भी तुम खाए हो वो अवशोषित किया और वो अवशोषित करके इस ब्लड को दे देगा। और ये ब्लड क्या करेगा, ब्लड तो शरीर के हर पार्ट्स में है, हर जगह उसको जाना है कि नहीं, तो उसको हर जगह जाना है तो वो हर जगह उस चीज को बांटते चले जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे तुम गाजर खाया तो विटामिन ए तुमको मिला, विटामिन ए शरीर में किसको चाहिए, आपको, आपको विटामिन ए चाहिए ताकि बढ़िया से सूझ सके, है ना। अब पता चला विटामिन ए जो है दे दिया गोड़ को, है ना, ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में देता है। शरीर में आंख भी आता है तो आंख को मिलता है वो, है कि नहीं, जिसके लिए जो जरूरत है उसको वो मिल जाता है। जैसे हाथ टूटता है, हाथ टूटा तो तुम कैल्शियम का दवाई खा रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि कैल्शियम का दवाई तुम एकरे लिए खाली खा रहे हो, यहाँ टूटल हो तो एकरे लिए खा रहे हो, तुमको लग रहा है। और तुम्हारा मान लो यहाँ भी अगर टूटल है तो वो काम करेगा, इस थोड़ी है कि एकरे खाली काम करेगा, हर जगह पूरे शरीर में जाता है वो। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, इसीलिए अब यहाँ पे अवशोषण करेगा कौन, ब्लड करेगा, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बहुत आराम से होते रहता है। याद है आपको, जब खाना खाते हैं उसके बाद आपको नींद आने लगती है ना, रीजन समझो, खाना खाने के जस्ट बाद आपको नींद आने लगती है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि उस समय ब्लड का ज्यादातर पार्ट्स जो होता है, ज्यादातर ब्लड जो होता है वो इसी को करने में बिजी हो जाता है। ब्रेन का ब्लड जितना है और जगह का ब्लड जो है, ज्यादातर ब्लड कहाँ चले जाता है, छोटी आंत के पास, और वो पाचन को माने अवशोषित करने में बिजी हो जाता है। जब वो अवशोषित करने में बिजी हो जाएगा तो क्या करेगा, ब्रेन को ब्लड की कमी हो गई, ब्लड की कमी हो गई, अर्थ इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का कमी हो गया, और जब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो लोग बेहोश हो जाता है, नींद आना, खैर वो तो माने आराम बात है कि नहीं, तो इसीलिए तुमको नींद आता है, तुम सो जाते हो खाना खाने के बाद।
तब क्या कहता है, पेट बेलो भारी देख हटी पारी, है ना, यही ना है। तो पेट भारी नहीं हुआ, थोड़ा बिजी हो गया शरीर वहां पे काम करने में। गौर करिएगा। तो दीर्घ रोम जो होता है वो रुधिर वाहिका में बहुतायत होती है, रुधिर वाहिका में बहुत ज्यादा, दीर्घ रोम के अंदर रुधिर वाहिका बहुत ज्यादा होती है, और वो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। ठीक है, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाएगा। इसके बाद इसके पश्चात इस भोजन को आत्मसात करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ये जो खाना तुम्हारा हो गया, अब ये खाना को आत्मसात करेगा। आत्मसात करेगा मन क्या है इसका मतलब, वो अपने अंदर विलीन कर लेगा, अपने अंदर ले लिया, है ना। जब तुम्हारे अंदर पूरी रूप से आ जाएगा उसको कहते हैं आत्मसात करना। हिंदी वर्ड है इसीलिए थोड़ा सा समझ लो इसको। कहता है कि जब भोजन तुम्हारा शरीर में वो अवशोषित हो गया, वो अब क्या करेगा, आत्मसात करेगा। और आत्मसात का मतलब है तुम्हारे शरीर के अंदर उसको विलीन कर देगा, तुम्हारे शरीर को दे देगा सभी अंगों को। अरे बात समझ में। उसके बाद जो खाना बच गया, जो अपच भोजन बचा, बड़ी आंत में दीर्घ रोम की सहायता से, अब बड़ी आंत में भी जो है क्या होता है, थोड़ा सा वहां पे दीर्घ रोम वहां भी होता है, और वहां पे खाना का पाचन नहीं होगा, पूर्ण तो हो चुका है छोटी आंत में, और ना ही वहां अवशोषण होगा खाना का। लेकिन छोटी आंत में भोजन का अवशोषण हो गया ना। अब यहाँ पे किसका मेन रूप से होता है, जल का। हालांकि कभी खाली जल होता है नहीं सर, और भी चीजें होती है, लेकिन मेन रूप से आपको क्या करना है, यहाँ पे जल ही याद रखना है। तो मेन रूप से जल का अवशोषण होगा, और जल का अवशोषण कर जब लेंगे, अब वो अपच भोजन जो है तुम्हारा मलाशय में जमा हो जाएगा। अब ये जगह है तुम्हारा, ये है बड़ी आंत, इस बड़ी आंत में हो गया, अब ये मलाशय, और मलाशय में खाना तुम्हारा अपच भोजन आ गया है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है तो कहिएगा, नहीं ना। अब खाना वही स्वांगीकरण, इसको फिर से हम बता भी देते हैं, हालांकि इस चीज को समझ में आ ही गया होगा कि अवशोषित भोजन जो तुम अवशोषण किए हो, जो भी कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, वसा, प्रोटीन, जो भी तुम शरीर में अवशोषित किए हो, उसको कोशिका द्वारा ग्रहण कर लेगा, उसे जीव द्रव। अब जीव द्रव का क्या अर्थ है, कोशिका तुम लोग पढ़े हो ना, कोशिका के अंदर 9 क्लास जो नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी होता है, गोल्जी का होता है, बहुत सारा होता है, सेंट्रोसोम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो लिक्विड होता है पानी टाइप का, उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में वो चीज को मिला देने, देखो क्या कहता है, अवशोषित भोजन को कोशिका द्वारा ग्रहण करके उसे जीव द्रव के स्वरूप में विलीन कर देना, माने आत्मसात कर देना। आत्मसात होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही, स्वांगीकरण का डेफिनेशन पूछ देगा तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सभी जीवों में यह क्रिया आवश्यक तथा समान रूप से होती है। सभी जीवों में ये होती है और सभी जीवों में समान रूप से होती है। ऐसा नहीं कि कुत्ता, अच्छा अमीबा पढ़े थे तो अमीबा में भी इसी प्रकार से हुआ था, बशर्ते उसका नाम कुछ और था, है कि नहीं। होता प्रक्रिया यही होती है अवशोषण का। वो भी तो पूरे शरीर को दिया था ना, जैसे पूरे शरीर को दिया था हर जगह से, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे विसर्जन। कहता है अपच भोजन जो होता है, अपच भोज्य पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना विसर्जन कहलाता है। विसर्जन माने उत्सर्जन, है ना। यह गुहा द्वारा मल के रूप में निकलता है, जैसे यह मल द्वार है ना, मलाशय, और ये गुदा है, क्या है, गुदा। यह गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है, तो गुदा द्वारा क्या होगा, मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। बस खत्म हो गया पूरा पाचन। अब बोलिए कोई दिक्कत है कोई, ठीक है फिर।